हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ मीना शर्मा, ज़िला बिलासपुर से। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी और आप अपनी किताब रिमझिम को निकाल कर पेज नंबर 79 निकालें और वहाँ पर हम पढ़ेंगे बाघ का बच्चा। तो मुझे लग रहा है आप सभी ने अपनी किताब निकाल ली है और पेज नंबर 79 निकाल लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे बाघ का बच्चा। तो जिस तरह मैं पढ़ूंगी आपने मेरे साथ साथ उसी तरह पीछे पीछे पढ़ना। तो बोले मेरे साथ, बाघ का बच्चा। फिर से बोले, अपनी उंगली रखें, बाघ का बच्चा। तो सभी फिर से पढ़ें, बाघ का बच्चा। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपने बाघ को या बाघ के बच्चे को पहले कभी देखा है? अच्छा, मुझे लग रहा है आपने उसे या तो टीवी पर देखा है या फिर आपने उसको चिड़ियाघर में देखा होगा। हाँ, यदि आपने उसको पहले कहीं नहीं देखा है तो आप इस चित्र में देखिए, ये है बाघ का बच्चा। तो बाघ भी इसी तरह ही होता है और ये हमारी आप लोगों ने जो आपके घर में बिल्ली आती है उसकी तरह मिलती जुलती इसकी शक्ल होती है और इसके मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और पेट पर धारियाँ होती हैं। तो अभी ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका शरीर भी बड़ा हो जाएगा। तो चलो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप मुझे उसी तरह मेरे साथ साथ बोलना। तो जिस तरह मैं उंगली रख रही हूँ उस तरह आप भी रखना। रास्ता, रास्ता, पक्का, पक्का, हो या कच्चा, कच्चा। फिर से पढ़ेंगे इसको, रास्ता, रास्ता, पक्का, पक्का, हो या कच्चा। चलता, चलता, उस पर, बाघ का बच्चा। अब देखिए आप कैसे यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है। जो ये वाला आधा अक्षर है ये हमने ब के साथ पढ़ना है, यानी कि बच्चा, बच्चा, कच्चा, कच्चा, पक्का, पक। ये जो क है आधा क ये प के साथ पढ़ेंगे, पक्का। रास्ता, फिर से पढ़ेंगे, रास्ता, पक्का, हो या कच्चा। चलता, चलता, उस पर, बाघ का बच्चा। अभी देख रहे हैं ये बाघ का बच्चा है। अब पढ़ेंगे इसको फिर से अगली लाइन को। कभी उछलता, कभी कूदता, कभी कभी उछलता, कभी कूदता, कूदता, धूम मचाता, मचाता, बाघ, बाघ का बच्चा,
बच्चा, बच्चा। अब देखो डबल च आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पहले वाला च ब के साथ पढ़ा जाएगा, बच्चा। बाल पूंछ के, अब देखो ये पूंछ है, अब इसकी पूंछ के बारे में बात करें। बाल, बाल, पूंछ, पूंछ के और मूंछ के, बाल पूंछ के और मूंछ के। लहराता, लहराता है बाघ का बच्चा। फिर से पढ़ेंगे, बाल, बाल, पूंछ। ये जो चंद्र बिंदु है, ये नाक और मुंह दोनों से आवाज निकाले जाते हैं। पूंछ, पूंछ के और मूंछ, मूंछ के। लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे, पंजे अपने, अपने, अपने कहीं अड़ाता। ये जो बाघ के पंजे हैं इसकी बात कर रहे हैं। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता, सुस्ताता। अब देखिए ये आधा सा है, ये इसके साथ पढ़ा जाएगा, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। फिर से पढ़ेंगे, पंजे, पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता। फिर से पढ़ेंगे इसी लाइन को। माँ जब चलती वह चल पड़ता। ये बैठा हुआ है, जैसे इसकी माँ चलने को कहती है, साथ साथ चलता है। आप सभी देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे जैसे उसकी माँ चलती है, चाहे बच्चा है, जानवर का बच्चा है, चाहे आदमी का बच्चा है, छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे कहा है, माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। फिर से एक बार फिर से इसी पेज को हम दोबारा पढ़ेंगे। बाघ का बच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। अब देखिए ये बाघ है, बाघ का बच्चा है और इसके बारे में कह रहे हैं कि रास्ता कच्चा हो या पक्का, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जानवरों के, वो उछलते कूदते रहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दोबारा, कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बाल पूंछ के और मूंछ के। देखो ये पूंछ है, अब पूंछ के बाल के बारे में कहा है और ये मूंछ के बारे में कहा है। लहराता है बाघ का बच्चा, बाल पूंछ के और मूंछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। आगे पढ़ेंगे, पंजे अपने कहीं अड़ाता। ये पंजे हैं बाघ के बच्चे के, तो इसके बारे में कहा है, पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। तो कहीं थक जाता है तो अपने पंजे कहीं लगा के वो आराम करता है। माँ जब चलती
वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। तो जैसे उसकी माँ चलती है तो वैसे ही वो कभी उछलता है, कभी गिरता है और कभी बैठ जाता है।